विद्या, विद्या, कहाँ है विद्या? क्या लगा आप लोगों को? विद्या भाग जाएगी और मुझे पता भी नहीं चलेगा। दामाद जी, बस चला 5 दिन बाद मेरी शादी है और दुल्हन भाग गई। ये आपने ठीक नहीं किया मिस्टर चंपक सेठ। तो मेरी सासू माँ, आपको मैं किस बात के पैसे देता हूँ? खुद पर खर्च करने के लिए नहीं, विद्या का ख्याल रखने के लिए। और इस तरह से ख्याल रखा आप लोगों ने। ऐसा तुम सोच रहे हैं वैसा नहीं जगह। विद्या मेरी बेटी, मेरा अपना खून है। उसके घर से चले जाने तुमसे कहीं ज्यादा मैं परेशान हूं। मैं परेशान हूं। परेशान? और आप सुन रहे हैं सासू माँ? परेशान है ये। तो दूर करिए इस परेशानी को। और लाइए विद्या को मेरे पास। दामाद जी, आप परेशान मत होइए। मैं जल्द ही विद्या को ढूंढूंगी। आप परेशान मत तो शादी को 5 दिन बाकी, तब तक कुछ ना कुछ जरूर हो जाए। तुम चिंता मत करो। 5 दिन नहीं, सिर्फ 4 दिन। 4 दिन है आपके पास। उसके बाद तकलीफ मुझे नहीं, आपको होगी चंपक सेठ, आपको। चलता हूं सासू माँ। दामाद जी सुनिए तो। एक परेशानी कम थी, दूसरी आ गई।
कैसे और क्यों हुआ विनय? और आप मेरे पापा के ऑफिस में क्या कर रहे थे? आपके पापा की ऑफिस? हाँ, एमपी कंस्ट्रक्शन मेरे पिताजी की है। मोहन प्रसाद मेरे दादाजी का नाम था और उन्होंने ये कंपनी बनाई थी जो आज मेरे पिताजी संभाल रहे हैं। लेकिन आप वहां कैसे? क्या एमपी कंस्ट्रक्शन आपके पिताजी की है? यानी आप वही विद्या हैं जिसे सब ढूंढ रहे हैं, जिसकी वजह से आज मैं यहां हूं। मेरे कारण? आपके पिताजी को लगता है कि मैंने ही आपको किडनैप किया है। हाँ, आपको याद होगा कि आपकी हमारी पहली मुलाकात बस स्टैंड में हुई थी और ये सारी घटना मुंशी ने देख लिया था और वो जाके आपके पिताजी से बता दिया था। और बिना सोचे समझे पिताजी ने आपको? मुझे खामखा अपने गुंडों से पिटवा दिया। सब मेरी वजह से हुआ है और मुझे ही सही करना पड़ेगा। मैं कुछ समझा नहीं। मैं अपने पिताजी के पास वापस चली जाऊंगी और सारी सच्चाई बता दूंगी, फिर आप भी अपने काम पर वापस आ सकेंगे। अच्छा, आप घर से भागी क्यों? मेरे पापा बता रहे थे जब मैं 4 साल की थी तो मेरी मम्मी की डेथ हो गई थी और मेरे पिताजी ने दूसरी शादी कर ली। जो मेरी माँ है वो सौतेली है और इसी लालचवश वो मेरी शादी एक गुंडे और चरित्रहीन से करवाती क्योंकि उसके पास पैसा है और शादी के बाद सारा पैसा मेरा और मेरी माँ का। लेकिन मैं अपने फायदे के लिए आपको नहीं फंसा सकती। और मैं घर से जाने के बाद दूसरे दिन मैं वापस अपने पिताजी के ऑफिस गई भी थी, लेकिन वो मेरी शादी की ही बात कर रहे थे और मैंने आपको वहां देखा भी था। लेकिन मुझे नहीं पता था कि आप मेरे पापा की कंपनी में एम्प्लॉई हैं। क्या हुआ? क्या सोच रहे हैं? जी कुछ नहीं। सोच ही रहा हूं कि इस सिचुएशन से निकला कैसे जाए। और आपको अपने पिताजी के घर भी जाने की जरूरत नहीं है। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। खोजने दीजिए अपने पिताजी को। मुझ पे भरोसा रखिए, कुछ ना कुछ हल निकाल ही लेंगे। पर विनय? परवर कुछ नहीं। तुमको मुझ पे भरोसा है कि नहीं? है। पर मुझे नहीं है, ना तुम पर ना तुम्हारी बेटी पर। और फिर भी चढ़ा लो। हम यहाँ परेशान हैं और महारानी वहां घूमने में मस्त हैं। अरे मेरी बेटी जहां भी होगी सुरक्षित होगी और वो लौट के जरूर आएगी। हाँ आएगी ना, जब सब कुछ हाथ से निकल जाएगा तब। अरे पापा जी, बैठिए बैठिए। तबियत ठीक है ना? आप लोगों का आशीर्वाद और प्यार ऐसे ही बना रहे। लग गया कपड़ा, हमारी बिटिया की शादी हुई है, तुम्हारे काम में अच्छा। भाई का क्या कर? अरे अब्बा, ये सब की जरूरत नहीं थी।
और बिना के ठीक होते ही हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। रखे रही क्या करेंगे, एक दिन काम में दी। आपने हमें यहाँ जगह दी, इतना ही बहुत है हमारे। अरे भाई यार, ये तो अब घर का काम है। अरे बेटिया, जब तक अपन ना बच्चे आए हैं ठीक है, यह का अपन घर समझी, फिर जब अपने बंदे की इच्छा हुई तो चले जाए। दादू कुछ आराम कर लेते। ये सरदमन गांव है। यहाँ सब एक परिवार की तरह रहते हैं, न ऊंच न नीच, न भेद न भाव। चलो नहा लो और कुछ खा लो। भैया के पास दादाजी हैं, कोई काम होगा तो बोलिएगा। हाँ, मेरे पास पब्बा जी हैं, आप जाओ नहा लो, तब तक मैं गांव घूम लेता हूँ। कहीं जाने की जरूरत नहीं है। बब्बा जी, आप इनको देखते रहिएगा, कहीं मत जाने दीजिएगा। अच्छा चलिए दादी, हम लोग नहा के आते हैं। चला चली खेतबा अब जहाँ न उपजे सोनबा किसान कर का हो काका, का लागत है तुमका? ये दोनों शादीशुदा हैं, कहाँ से आए हैं? देख भाई, इके आही कहाँ से आए हैं, का करत हैं, शादीशुदा है कि नहीं यह हमका पता हो, अगर हम इनका रिश्तेदार हो तब। अब हमसे क्या मतलब, इको आही का नहीं, अपन अपना तुम काम करो बस, चलो। ये जमीन खाली काहे पड़ी है? इधर भी खेती है, उधर भी खेती है। ये जमीन, यहाँ की जमीन खाली है, ऐसे वहाँ देखिए बीच बीच में कहीं कहीं खाली पड़ी हुई है। हमारा पंचन क्या है बाबा परीक्षा के, और जमीन बड़ी उत्पत्ति होते है दादू, और बड़ा ऐसे जमीन से दोस्ती रहा। बात है दादू थी वहाँ पचे की जमीन आए तो हो गया दऊ का नहीं सुहान, डकैत भैरव डकैत को भेज दिए। हो गया ये कि भैरव डकैत आए तो इनका सब ले लेनी, तो हम बच्चे परेशान हमें, अब क्या करिए इससे। अभी जो उन बचा है तो है, हम बच्चे जोतित बोई थे। हाँ हाँ, बाकी तो सब ले लिए। अभी तो ये ज़मीन बढ़िया रहा, अच्छा रहा, यही से सब बंजर पड़ा रहा थे। अब कबो जोताइन बोवाइन, कबो ना जोताइन बोवाइन। हाँ, बड़ी में नहीं आई। अब हमसे पंजन से ले ली नहीं जगह जमीन, आपन जोता बोवा ना जोता बोवा। सोना कसमानत रहे दादू, अब सोन है ये यार, पे अब क्या करिए, हम पंचे परेशान हैं। अब आन के हाथे है तो कबो जोतिन बोइन, जब बंजर पड़ा रहा उसे कहा लेना देना है। काले भैरव के छोट भाई पर एक नंबर के गजेड़ी, पर घबराए के नहीं है, वो अक्सर मेला या कौनो तिथि त्योहार में आवत हैं। और पुलिस सब उसी का खाते हैं। विनय, तुम ये घर में छोड़ा, गांव ढिंडोरा। विनय, विनय, छोड़ो मुझे, विनय। सुन रहे, तेरे पुष्ट के दीवाने नहीं है हम, दीवाने हैं तो तेरे बाप के पैसों की। तुम भागो, हम पकड़ेंगे। मजा आया चूहा बिल्ली के खेल में।
आंख लगाया है दोबारा लगाना नहीं। मछली जाल में फंसती ही है।